जय श्री श्याम। आप सभी का मन की बात विद कृष्णा चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बाबा श्याम जी के साथ जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं के बारे में आपको पता चले, बाबा श्याम की महिमा के बारे में आपको पता चले। और अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम। जय खाटू श्याम जी की, हारे के सहारे की जय। आज के बाबा के चमत्कार को देखकर आपको बहुत खुशी भी होगी, तो चलिए आज का चमत्कार सुनाते हैं। ये बात है महेश की। महेश छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। उसके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, वो कोई और काम कर भी नहीं पा रहा था। बस सुबह शाम कोई छोटे मोटे काम ढूंढकर काम ही करता रहता। फिर उसे एक दिन पता चलता है कि एक सेठ जी हैं जिन्हें नौकर की ज़रूरत है और उनकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है। अब उसके मन में विश्वास जगता है कि उसे वहाँ पर नौकरी ज़रूर मिल जाएगी और फिर वह अपने घर का गुजारा अच्छी तरीके से कर पाएगा। अगले ही दिन महेश उन सेठ जी के पास पहुँच जाता है। महेश उनको कहता है कि मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। ये बात कह के उनके पैरों में गिर जाता है। वो सेठ जी खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। वह उसे नीचे गिरा हुआ देख नहीं पाते और गले लगाकर कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ तुझे नौकरी देने वाला। ये देखो श्याम बाबा तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। उसे वहाँ पर नौकरी मिल जाती है। अब महेश को वहाँ पर बाबा श्याम जी के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसे तो बस इतना पता है कि ये नौकरी उसे सेठ जी ने दी है। अब वह वहाँ पर काम करने लगता है। 2-4 दिन बीत जाते हैं उसे वहाँ पर काम करते हुए। एक दिन उसे लगता है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठकर वहाँ पर जाऊँगा और काम ज़्यादा करूँगा तो शायद सेठ जी मुझे ज़्यादा पैसे देंगे। और फिर वह अगले ही दिन उठता है और जल्दी जल्दी तैयार होकर सेठ जी के पास पहुँच जाता है। जैसे ही वह सेठ जी के पास पहुँचता है तो देखता है कि सेठ जी बाबा श्याम जी की पूजा कर रहे हैं। फिर वह सेठ जी के पीछे वहीं पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर पूजा में शामिल हो जाता है। फिर वह सेठ जी पीछे मुड़कर देखते हैं और महेश को पूछते हैं कि तुम आज सुबह जल्दी क्यों आ गए। महेश उनको जवाब देने से पहले ही बोलता है कि ये कौन है, आप किनकी पूजा कर रहे हो। तो सेठ जी बोलते हैं अगर तुम इन्हें नहीं जानते तो तुम मुझे भी नहीं जानते। जो ये तुम फैक्ट्री देख रहे हो ये इन्हीं की ही देन है। सेठ जी कहते हैं इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। तो महेश आगे से सेठ जी को बोलता है क्या ये सबको ही सब कुछ देते हैं। तो सेठ जी कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम खुद जाकर देख लो, जो मांगोगे वो इनके दरबार पर मिल जाता है। तो फिर वह सेठ जी को बोलता है कि मेरे पास अभी इतना धन नहीं है कि मैं खाटू श्याम जाऊँ। तो फिर सेठ जी बोलते हैं कि बस इतनी सी बात, ये लो मेरे से पैसे ले जाओ। और पैसे देकर सेठ जी बोलते हैं कि आज 10वीं है और कल 11 है। अगर तुम कल खाटू श्याम जी के दरबार पर पहुंच जाएंगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। महेश जल्दी जल्दी घर आता है और अपने कपड़े लेकर बैठ जाता है बस में खाटू जाने के लिए। जब वो खाटू पहुंचता है तो सुबह जाकर देखता है कि आज तो बहुत भीड़ है, बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। वह इधर उधर देखता है और सिर्फ मंदिर को देखता हुआ ऊपर को करके मुंह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाइन में लग जाता है। जब वो दर्शन करने बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सबकी झोली भरते हो, जो कुछ भी तुमसे मांगा जाता है तुम सबको दे देते हो। मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरा साथ निभाओ। थोड़ी देर वो बाबा श्याम को देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो जब मुड़ के जाने लगता है तो उसे लगता है कि किसी ने उसे पुकारा। बाबा श्याम ने उसे खुद पुकारा। अब जो उसकी आंखों में आंसू थे पर साथ ही उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है और खुशी खुशी वो वापस खाटू से घर आ जाता है। वो सेठ जी को सारी बात बताता है। सेठ जी बहुत खुश होते हैं कि तुम खाटू जाकर आए हो। अब धीरे धीरे वो काम करने लगता है। काम करते करते वो ऐसा हो जाता है कि जब भी वो सेठ कंपनी में नहीं आते तो उनकी कुर्सी महेश संभालता है।
कोई समय होता था कि उसके पास कुछ पैसे भी नहीं होते थे और आज उसके पास इतने पैसे होते थे कि वो हर महीने ही खाटू जाने के लिए तैयार हो जाता था। जो कभी खाटू श्याम जी को जानता ही नहीं था, आज वो खाटू जी का बहुत बड़ा भक्त बन गया। धीरे धीरे उसके पास धन दौलत सब कुछ आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक ही बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी बाबा पर विश्वास रखोगे तो धीरे धीरे आपकी सब मनोकामना अपने आप पूरी होती जाएंगी। धीरे धीरे महेश की तरह आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। कहाँ उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और कहाँ वो इतना धनवान बन गया। बोलो खाटू नरेश की जय।